तो ये जो बता रहे थे आपको कि ये लोग प्रॉपर्टी कॉपीराइट के अंतर्गत आएंगे, उससे अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने प्रोफेशन का। ये लोग कौन लोग? ऑथर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, फिल्म मेकर्स, all these are protected by copyright for a minimum period of 50 years after the date of the creator. इतना ही नहीं, कॉपीराइट और इससे एसोसिएटेड जो राइट्स हैं, लिखे थे हेडिंग में कॉपीराइट एंड राइट रिलेटेड विथ कॉपीराइट, उन राइट्स के अंतर्गत जो कुछ नेबरिंग राइट्स हैं, यानी उससे जुड़े हुए राइट्स, कॉपीराइट से रिलेटेड राइट्स, इनको नेबरिंग राइट्स कहते हैं। These are the rights of the performers who have participated in that creation, like actors, singers, musicians, या कोई साउंड रिकॉर्डिस्ट जो है उसका वॉइस ओवर जो दिया उसका, एंड या जो उसको ब्रॉडकास्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फिल्म बना तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसका, ठीक है। जैसे अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये सब डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर हो गया है, आज डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसीलिए यह उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हो गया है, पूरी तरीके से इसमें मंदी छा गई है, फिल्म इंडस्ट्री डूबने के कगार पर पहुंच गया। जो भी फिल्म रिलीज हो रहा है, अगर वो सिनेमा हॉल में रिलीज हो गया, अगर पर्दे पर, वो फ्लॉप होना निश्चित, कोई जो है सो हिट नहीं कर रहा है इसी वजह से। फिर चाहे फिल्म में अमिताभ बच्चन काम करे या कोई भी नीचे का कोई एक्टर, बी ग्रेड एक्टर काम करे, सबको उतना ही व्यूज मिलता है। पर्दा पर चढ़ता था फिल्म तब ना, ओपनिंग ओपनिंग का कंसेप्ट था, कितना ओपनिंग हुआ, उस जितना बड़ा स्टार उतना बड़ा ओपनिंग। शाहरुख खान है, बड़ा ओपनिंग, पहले हफ्ते इतने करोड़ की कमाई हुई। अब ओटीटी पर रिलीज हो रहा है, कोई ओपनिंग नहीं, ओपनिंग जो है वो मिला इसको कोई भी स्टार हो, चाहे आशीष विद्यार्थी हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, सेम ओपनिंग है दोनों का। तो सुपर स्टार इसमें उनका करियर खराब हो गया। इसी से स्टार तय होता था कि कितना बड़ा ओपनिंग उतना बड़ा स्टार। तो अब वो फिल्म पर मल्टीप्लेक्स भी अब खत्म हो गया, वो यूनिप्लेक्स तो गया ही, ये अब मोबाइल पर का जमाना है, तो अब ये सब इनको झेलना पड़ेगा। क्यों नहीं झेलना पड़ेगा? किसी जमाने में कोडैक जो था कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी थी कोडैक, कैमरा बनाती थी, कैमरा का रील बनाती थी जो निगेटिव मिलता नहीं था, ब्लैक में मिलता था। अब कौन पूछता है इसको, बीट चला गया कोडैक। अब ये डिजिटल कैमरा बना के संतोष करती है, किसी तरह घाटा पूरा करती है। एक कंपनी है आपका नोकिया, बदलते टाइम के साथ नहीं बदला गया। तो इस तरह से इनके रिकॉर्ड्स हैं आपके, लेकिन मेन पर्पस क्या है, सोशल पर्पस इन कॉपीराइट्स को, कि कॉपीराइट के प्रोटेक्शन होने से, इन ये राइट मिलने की वजह से जो क्रिएटर्स हैं, कंपोजर्स हैं, और इससे जो रिलेटेड राइट्स जिनको मिला वो उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है, उनको रिवार्ड मिला फॉर देयर क्रिएटिव वर्क, प्रॉपर रिवार्ड मिला। नहीं तो उनके मन में एक कुंठा बैठ जाएगी, असंतुष्टि होगा कि क्रिएट हम किए और उसको कमा रहा है कोई दूसरा। तो उनको एक फेयर परसेंटेज मिलना चाहिए उसमें, हिस्सा।
तब वो संतुष्ट रहेंगे तो फिर अपना टैलेंट को फिर और दूसरा क्रिएशन करेंगे, तीसरा क्रिएशन करेंगे, चौथा क्रिएशन करेंगे। समझ रहे बात को? ये इसका मेन फायदा। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सेकेंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका मेरा ओपन है। मी A3, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये भी हैंग हो गया ये, 1 सेकंड, ये हैंग नहीं होता है। पहला तो हम देखे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या था? फर्स्ट वाला कॉपीराइट एंड इट्स रिलेटेड राइट्स, एंड कॉपीराइट्स एंड राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट। Second type of the intellectual property right is industrial property, जो इंडस्ट्री का प्रॉपर्टी है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। क्रिएशन जो था वो एक इंडिविजुअल का था, अब इंडस्ट्री का प्रॉपर्टी है। देखिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी जो है दो तरीके में आप देख सकते हैं। पहला पहला टाइप जो है वो है एक एरिया, मतलब एक तरह का है, एक टाइप का है, जिसमें प्रोटेक्शन जो है उसको एक कोई पर्टिकुलर साइन से डिनोट कर रहे हैं। यानी जहां पर किसी कंपनी का कोई अगर होलोग्राम है, एक पर्टिकुलर कंपनी का स्पेसिफिक वो लिखता है कि स्टिकर होलोग्राम निकल गया तो गारंटी खत्म, या डिब्बा पर से एक बार वो स्टिकर निकल गया तो खुल गया वो सामान, वो वापस नहीं होगा। होलोग्राम या स्टिकर, इस सब टाइप का कंपनी का अपना तरह का स्टिकर रहता है। ओके, लोगो, एयरटेल का जैसे लोगो है ऐसे करके कुछ, आइडिया का लोगो है, कुछ हर कंपनी का अपना अपना लोगो है। तो लोगो ये क्या है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। उस इंडस्ट्री की ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस इंडस्ट्री की ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे होलोग्राम का डिजाइन कोई चोरी ना कर ले, उनका लेटर हेड का डिजाइन, उसका कंपनी का साइन बोर्ड का डिजाइन, किसी मिठाई दुकान के साइन बोर्ड का डिजाइन, ऐसे ऐसे करके लोगो हो गया आपका। ठीक है ना? तो जो कि ये साइंस जिसमें दिख रहे हैं, या कोई ट्रेडमार्क, इसको कोई कॉपी ना करे, तो इसकी भी सूरत राइट्स मिला हुआ। आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया, होलोग्राम स्टिकर लोगो अपना रजिस्टर करवा लिया, ये मेरा कंपनी का रजिस्टर हो गया। अब वो उसको कोई नहीं ले सकता है आपका। रजिस्टर जब करते हैं डिजाइन तो वो जाता है उनके डेटाबेस में, वो देखते हैं कि इस तरह का कोई सिमिलर या ऐसा कहीं से कॉपी तो नहीं किया। अगर आपको किसी से मिलता जुलता लगेगा तो नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। और फिर अगर आपने किसी का मिलता जुलता कर भी लिया तो अगला जो कंपनी है वो तगड़ा पार्टी है, करोड़ों का कंपनी, वो आपके ऊपर लीगल सूट करके मानहानि करके अपना उस कंपनी के ऊपर तगड़ा जो है सो नुकसान का भरपाई करने का लगा देगा कि इतना 100 करोड़ हमको दीजिए, आप मेरा सर डिजाइन। बारकोड और सीरियल नंबर भी आता है ना सर इसमें? बार कोड, बार कोड नहीं है, बार कोड में इंफॉर्मेशन होता है। बार कोड में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, क्वांटिटी,
बैच नंबर, किस कंपनी में बना है, उस फैक्ट्री का बहुत सारा गोदाम है तो कहाँ से आया है, इस तरह का चीज बारकोड में इंफॉर्मेशन होते हैं। बारकोड इज नॉट द प्रॉपर्टी राइट। जैसे बारकोड इज जैसे टैग, जो कि उस पर इंफॉर्मेशन है। नो सर, जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो बार कोड वगैरह स्कैन करके भी रजिस्टर होता है, या फिर उसका सीरियल नंबर देख करके कि हाँ ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, क्योंकि डुप्लीकेट तो मार्केट में अवेलेबल ही होते हैं, लेकिन वो सीरियल नंबर से आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये ओरिजिनल है। तो ये प्रॉपर्टी राइट में नहीं आएगा सर? नहीं बेटा, देखो बार कोड में तो हम क्या बताएं, उसका इंफॉर्मेशन है ना, जैसे सीरियल नंबर नो है। सर, सीरियल नंबर बोल रहे हैं, प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर रहता है सर, कि ये इस कंपनी का है। जैसे मान लीजिए हम फोन खरीदे, उसको रजिस्टर किए Xiaomi के वेबसाइट पे, तो वो उसका सीरियल नंबर से ही आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये मेरा अपना प्रोडक्ट है। वैसे तो डुप्लीकेट भी मार्केट में अवेलेबल है, इसका सीरियल नंबर मैच नहीं किया। सीरियल नंबर उसका इंफॉर्मेशन है, उस कंपनी के सर्वर पर वो सारे सीरियल नंबर फीड हैं डेटाबेस में, जो उसने प्रोडक्ट रिलीज किया मार्केट में। जिस कस्टमर ने खरीदा उसका मोबाइल ऑन हुआ, सीरियल नंबर ओपन हुआ, सर्वर उसको फीड कर लिया, ओके दैट सीरियल नंबर इज नाउ इन द मार्केट। वो आ गया सिस्टम में फोन। ठीक है, ये इनका इंटरनल है। किसी का कोई सीरियल नंबर चुरा के क्या करेगा कंपनी? कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सीरियल नंबर इसके अपने सर्वर से लिंक है। उसके सर्वर पर उसका एक्सेस नहीं है। अगर वो उसके सर्वर में घुसेगा तो वो हैकिंग कहलाएगा, समझे? ये इनके सर्वर पर ये सीरियल नंबर खोला, इनका सर्वर ओके कर दिया, ओके अच्छा सीरियल नंबर ओके एक्टिव, डिवाइस इज एक्टिव, हो गया। समझे बात को? सर इंटरनल है। कोई दूसरा इसका सीरियल नंबर चुरा के क्या करेगा? वो उसका डिजाइन चुराए, उसका प्रोडक्ट का कुछ नकल करे। जैसे इसमें मोबाइल फोन के मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, बहुत सारे केस हुए यूएस कोर्ट में। ये हमारा नकल है, वो हमारा नकल है, ये हमारा नकल है। पहले तो अभी तो यूएसबी-सी का ही लड़ाई चल रहा है। अंत में एप्पल को मानना पड़ा कि अब आगे से फ्यूचर में हम अगर लाइटनिंग पोर्ट देंगे तो यूएसबी-सी पोर्ट भी देंगे। नहीं तो एप्पल अपना बनाया हुआ था कि हमारा प्रोप्राइटरी लाइटनिंग पोर्ट रहेगा आईफोन में सिर्फ। दूसरे डिवाइस में यूएसबी-सी पोर्ट है, एप्पल मैक में या टैबलेट में है, लेकिन आईफोन में वो लाइटनिंग पोर्ट रखा है। लेकिन उसको कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, तुम्हारा एक पोर्ट के चक्कर में कितना सारा एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक ही तरह का एक अलग से लाइटनिंग पोर्ट बन रहा है। अगर यूनिवर्सल, इसीलिए तो यूनिवर्सल पोर्ट बनाया गया, यूनिवर्सल सीरियल बस। इस सब को, इसका कोई पेटेंट नहीं रहेगा। ये जिसने बनाया वो हो गया, उसका टाइम पूरा, अभी डेवलप हो रहा है, ये सबके लिए ओपन है ये टेक्नोलॉजी। आप इसको यूज कीजिए ताकि दुनिया में ऐसे तरह के वायर फालतू का न बने और हमारा कचरा ना बढ़ते जाए। तो इसको माना है। अभी यूएसबी-सी पोर्ट लगाएगा, लाइटनिंग पोर्ट भी रहेगा, ये भी रहेगा। पता नहीं कैसे मैनेज करेगा, आगे आने वाले समय में देखते हैं। फिर अलग से टच का, ये का, वो का, किसी का पावर बटन ऊपर में है, वो केस कर दिया उस पर कि हमारा मोबाइल में भी पावर बटन ऊपर में है, यहाँ पर साइड में है। इसने अपना, दूसरा कंपनी है उसने भी अपना मोबाइल में पावर बटन यहाँ पर दे दिया, मेरा नकल है, ये केस कर दिया। ठीक है, तो किसी का पावर बटन थोड़ा नीचे, किसी का ऊपर, किसी का कैमरा यहाँ पर, किसी का बगल में, किसी का बीच में, किसी का ऐसे नॉच है, किसी का ऐसे, किसी का फॉर्म फैक्टर कुछ अलग अलग मिलेगा। ये सब एक दूसरे से बचने के लिए और अपना यूनिक वैरायटी मेंटेन करने के लिए कि मेरा ये यूनिक डिजाइन है। कार में भी वैसे ही हर कंपनी का अपना अपना मॉडल का है, डिजाइन का कार है, उसका डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, चीज का ग्राउंड क्लियरेंस, सब में यूनिक है। थोड़ा सा तो फर्क है सब में, एकदम एग्जैक्ट कोई किसी का नहीं करता है कोई। पॉइंट कहेगा नहीं है मेरा 0.4 मिलीमीटर ज्यादा है आपसे ग्राउंड क्लियरेंस, हम आपका कॉपी थोड़े किए हैं। इस तरह से करते हैं।
तो ये आपके इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वही हो गया आपका, जैसे किसी का होलोग्राम, स्पीकर, लोगो, किसी का पर्टिकुलर डिब्बा, ओके, जैसे डोमिनोज का अपना डिब्बा है पिज्जा भेजने का, किसी का पन्नी या कोई ऐसा हॉलमार्क ट्रेडमार्क लगा हुआ कुछ, ये सारी चीजें, ये एक कैटेगरी में आ गए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की। आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है ना? इसमें भी देखिए यस एक सर। ऐसी कैटेगरी है जो ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, एक ऐसी कैटेगरी इसी में पहला में भी एक तरह का कैटेगरी है। दूसरा तरह का कैटेगरी है जो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है। जैसे कि आप कहोगे मुंगेर का क्या फेमस है, मिठाई है फेमस है क्या? कुछ फेमस है, जैसे मान लो बड़हिया का रसगुल्ला, बड़हिया का रसगुल्ला, या आगरा का पेठा। तो उस जगह के से यह पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मथुरा का पेड़ा, इस जगह से यह जो है पर्टिकुलर आइटम एसोसिएटेड है। तो जैसे ये जो इसकी जो खासियत है यहाँ के लोगों में या यहाँ के कारीगरों में इसको बनाने की, वो उसको स्पेशल बना रहा है, तो वो वहाँ के लिए स्पेशल है। तो इस चीज को कॉपी, जैसे आगरा का पेठा अगर इसने रजिस्टर करवा लिया, तो कोई पटना का आदमी ये कह के नहीं बेच सकता है कि यहाँ पर हम आगरा का पेठा बना रहे हैं। ओके, ये आगरा से पेठा ला करके बेच सकता है कि हाँ हम ये पेठा आगरा से मंगवाए हैं और यहाँ पटना में बेच सकते हैं। यहाँ पटना में प्रोडक्शन कर रहे हैं और आगरा का पेठा कह रहे हैं, ये फ्रॉड हो जाएगा। जैसे गया का तिलकुट अभी आएगा, देखो तिलकुट का टाइम। जैसे जीआई टैग सर, क्या? जैसे जीआई टैग मिलता है वो मतलब वहीं का मिलेगा, उसको कहीं बाहर ले जाके बेच सकते हैं लेकिन दूसरे जगह उसको प्रोडक्शन नहीं कर। यस यस, उसका जीआई टैगिंग हो गया, सही पकड़े तुम। ये क्योंकि कस्टमर को क्या पता कि बैकग्राउंड में कहाँ उसका क्या, वो तो एक भरोसा करता है, ऊपर में पैकिंग पर जो लिखा रहता है कि आगरा का पेठा है, खा रहा, पता चला उसके पड़ोस में बना है। तो कस्टमर जो है उससे ये रहे, जैसे देखो आपका पारमेशियन चीज है, पारमेशियन चीज या टाइलोरियन चीज, टाइलोरियन चीज ऑस्ट्रिया है एक कंट्री यूरोप में, उसके इधर स्विट्जरलैंड है, नीचे में इटली है, ऊपर में जर्मनी है, ओके, इधर स्लोवाकिया है। तो ऑस्ट्रिया में लैंडलॉक कंट्री, ऑस्ट्रिया में एक स्टेट है, उसका राज्य, इसका नाम है टायरोल। उसके सबसे यहाँ पर नहीं, ईस्टर्न पार्ट में तो वियना है, वेस्टर्न पार्ट में, सॉरी, हम गए हुए हैं यहाँ पर, तो आई नो इट कि यहाँ अभी तुरंत याद पड़ा हमको ये एग्जाम। अरे यार, वहाँ का खासियत है ये टाइलोरियन चीज। ऑस्ट्रिया में तो ये कंट्री ऐसा है, हेलीकॉप्टर जैसा, उसके ये पीछे वाला जो पूंछ है यहाँ पर टायरोल स्टेट है। इसका पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये चीज बनता है, यानी बनता मतलब वहाँ के जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर उगे हुए जो घास है, वहाँ की जो जलवायु है, उस जलवायु में उपजा हुआ घास, और उसी जलवायु में रहने वाली जो गाय हैं, और उस घास को खाने वाली जो गाय है, उस वैरायटी की गाय, वो उस जलवायु में रह के उस प्रकार का दूध देती हैं। और वहाँ पर चूंकि ये चीज मेकिंग प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज किया जाता है, तो वहाँ मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर उस कंडीशन में कल्चर होते हैं, उसके यूज से एक अलग ही वैरायटी का चीज बना, जिसका अलग ही फ्लेवर है, अलग ही उसका एरोमा है, ये किसी दूसरे रीजन में नहीं बन सकता है।
उसी तरह इटली में बनने वाला पार्मेसन चीज, ये बहुत ही फेमस चीज है वर्ल्ड में, इसका सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी होती है सेम चीज का। इटालियन चीज तो स्वाद उतना अच्छा नहीं है इसका, हमको अच्छा नहीं लगा, बहुत कड़वा जैसा होता है, ये बहुत टेस्टी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जीआई टैगिंग हुआ। जैसे अभी तुम जीआई टैगिंग का बात किए, ये सब जीआई टैग्ड है। इंडिया जो है बासमती राइस को अपने नाम से जीआई टैग करवा रहा है। पाकिस्तान वाला खूब रोया कि इंडिया जी हल्दी और बासमती को जीआई टैग करवा लेगा। वो कहता है बासमती मेरा कंट्री का प्रोड्यूस है, हमारे यहाँ भी होता है इंडोजीनियस है, तो उसके यहाँ भी होता है, पहले तो वो भी यही का था ना। तो एक तो हो गया जगह के आधार पर, दूसरा हो गया कंपनी का, दो तरह का हो गया इसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में, पहला कैटेगरी में। और इस तरह से उनको राइट मिला हुआ है कि प्रोटेक्शन में लास्ट उसको लंबे समय तक इनडेफिनेटली, तो इसमें तो कोई मरेगा नहीं कि उसके मरने के 50 साल बाद तक उसका राइट है, उसके बाद दूसरे को मिल जाएगा। नहीं, कंपनी तो डूबता है, मरता नहीं है। कंपनी का मालिक मर गया या उसका डायरेक्टर मर गया या सीईओ मर गया, तो उसका जो उत्तराधिकारी जिसको मिल गया वो संभालेगा। वो डुबा दे तो अलग बात है। तो इस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ कंपनी चलते रहती है, जब तक वो सफलतापूर्वक मार्केट में है तो तब तक उसका वो राइट बना रहेगा। मुझे बात को दूसरा तरह का है जो है सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, वो है आपका, जैसे किसी ने कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में इनोवेटिव डिजाइन किया, इनोवेशन किया, कोई आविष्कार किया, कोई इनोवेटरी डिजाइन है, कोई मॉडल है, कोई ऐसा आर्ट वर्क मास्टरपीस है, या बेसिकली इस पे टेक्नोलॉजी का ही बात करना होगा। इनोवेशन है, कोई टेक्नोलॉजी नया है, डिजाइन, किसी टेक्नोलॉजी का डिजाइन, कोई सर्किट का डिजाइन, या क्रिएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे नाइट विजन गॉगल्स अमेरिका के पास है, टेक्नोलॉजी उसके पास, किसी को नहीं देता है। उसके सैनिक रात में ये चश्मा पहन के रात में भी लड़ सकते हैं, उनको दिखेगा, और हमारे सैनिकों को नहीं दिखेगा। हमारे वालों ने भी डेवलप किया इजराइल की मदद से, अपना बनाया। वो अपना चश्मा का टेक्नोलॉजी नहीं देगा, लेकिन हम अपना चश्मा बना लिए, हमारा भी टेक्नोलॉजी है। सिंपल सेम है, थोड़ा बटन बटन कुछ और में दूसरा कम बेसी होगा ऊपर नीचे, ओके। करना पड़ता है। तो इनोवेशन, डिजाइन, क्रिएशन या कोई न्यू टेक्नोलॉजी, ये ये सारे जो हैं आपके इन्वेंशंस जो हैं, दी इन्वेंशंस आर, they fall in this category and they are protected by patents। ठीक है, पेटेंट से प्रोटेक्ट करवा भी सकता है या नहीं भी करवा सकता है। जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन पेटेंट करवा भी सकता है, और चाहे तो नहीं भी करवा करके उसको एज ए ट्रेड सीक्रेट के रूप में वो कहीं रख सकता है, ट्रेड सीक्रेट। जैसे कोका कोला वाले ने क्या वो मसाला मिलाते हैं जिससे वो पर्टिकुलर फ्लेवर आता है, और जो लास्ट सब्सटेंस वो ऐड करते हैं वो छुपा के रखे लॉकर में अपना, कितना तरह का ताला है, चाबी है, उसका सब वो फॉर्मूला, ट्रेड और ये सीक्रेट। हेलो, यस, ये पेटेंट कहाँ होता होगा? कोई इसका कोई इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ जहाँ सब कोई करवाता होगा अपना पेटेंट? यस होता है देश के अंदर भी, नेशनल पेटेंट देश के अंदर और इंटरनेशनल। पहले देश के अंदर पेटेंट लोगे, कोलकाता में इसकी संस्था है, सरकारी संस्था है,
उसको कांटेक्ट करना होगा आपको कि ये मेरा इनोवेटिव डिजाइन है, इनोवेटिव कंसेप्ट है, ये कोई क्रांतिकारी कदम ला सकता है, कोई अच्छा आविष्कार है। उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपसे मांगेगा प्रपोजल, राइटअप, उसका डायग्राम, मॉडल। तो वहां जाके पेश करना होगा उनके सामने, तो वो आपको पेटेंट कर देंगे। इसमें भी कानूनी प्रक्रिया है, इसमें वकील भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा 1-1.5 साल लंबा प्रक्रिया है, चलेगा। तब जाके वो संतुष्ट हो जाएंगे, फाइनली वो देख लेंगे कि आपने किसी की नकल नहीं की है, ये आपका ओरिजिनल वर्क है, तो फिर आपको पेटेंट ग्रांट कर देंगे। उसके बाद आप इंटरनेशनल पेटेंट के लिए फिर अप्लाई करें। ठीक है। तो इन सब का पर्पस क्या है कि एक प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करें, जिससे हमको इन्वेस्टमेंट में एक रिजल्ट मिले, डेवलपमेंट हो, नया टेक्नोलॉजी आए। अगर क्रिएटर को आप प्रोटेक्ट नहीं कीजिएगा तो वो फिर हतोत्साही, डिमोरलाइज हो जाएगा। ओके, तो ना वो फिर नया नया इन्वेंशन करेगा, ना वो इन्वेंशन करने का माहौल ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये सब पेटेंट, कॉपीराइट की वजह से, ये सब राइट का अच्छे से अमेरिका में बहुत पालन होता है, जिसकी वजह से वो देश काफी एडवांस हुआ। हमारे यहाँ चोरी होती है, बहुत सा पायरेसी होता था, लॉस होता था, अभी भी होता है, लॉस होता है, लेकिन सोशल मीडिया ने आकर के वो पायरेसी का बट्टा बैठा दिया। ये तो पायरेसी से बहुत परेशान करते थे, अब सोशल मीडिया ने ऐसा कर दिया कि करो पायरेसी, हम इसी पर अपलोड कर देते हैं ओपन। अब इसके व्यूज के आधार पर रेवेन्यूज तय होंगे, और व्यूज अगर मोनेटाइज कर दिया है, डेफिनेटली मोनेटाइज करेगा ही। तो जितना व्यूज होगा उतना ज्यादा बीच बीच में ऐड आता है, वो ऐड देखेगा, उतना ऐड का व्यू होगा। और ये पूरा कैलकुलेटेड है, डिजिटल है, तो टीवी में तो पता उतना ढंग से नहीं चलता है, वो उतना स्पेसिफिक नहीं है, वो रेंज में बताता है कितना से इतना हो सकता है। ये तो पूरा स्पेसिफिक है, कितने लोगों ने वीडियो देखा, कितना व्यू किया उसका ऐड हो, उस हिसाब से रेवेन्यू मल्टीप्लाई होकर के उसको मिल गया कंटेंट क्रिएटर को। पायरेसी का इलाज हो गया इसमें, अभी सोशल मीडिया कर दिया है। लेकिन सॉफ्टवेयर पायरेसी, उसका अभी प्रॉपर, लेकिन उसका भी हो गया, बहुत तरह तरह का लेयर अब आ गया है। पहले बहुत होता था, तो अब सर्वर्स, अब नेट का टाइम है, तो फाइनली प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने के लिए वो नेट से, सर्वर से कनेक्ट करता है। पहले होता था बहुत पायरेसी, सॉफ्टवेयर की भी, और आपके म्यूजिक की भी, सीडी की भी, फिल्म की पूरी। ओके, तो इससे अगर ना हो पायरेसी तो उसको प्रॉपर रिवेन्यू मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो और ज्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, और ज्यादा इनोवेशन होगा, इसलिए जरूरी है ये अधिकार मिलना। इसमें जो है आपको पेटेंट के केस में आपको फाइनाइट टर्म, ज्यादा नहीं, 20 साल के लिए मिलता है आफ्टर द इन्वेंशन। इसी वजह से कोई नई दवा आने के बाद उसके 20 साल तक मार्केट में रहने के बाद वो जेनरिक हो जाती है, सरकार बोल देता है ये जेनरिक हो गई। 20 years दिस प्रोटेक्शन इज, पूरा लिखना चाहो तो कौन सा ये, या पूरा प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट 50 years, प्रॉपर्टी राइट्स, दिस प्रोटेक्शन is usually given for 20 years, usually given for 20 years
फाइनाइट टर्म के लिए, ताकि वो फिर आम जनता को उपलब्ध हो जाए। टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उस टेक्नोलॉजी का पैसा नहीं लगेगा। डिवाइस जो है मोबाइल इतना महंगा है किस वजह से, बहुत सारा पेटेंट है उसमें, तो जो जिसके जो होल्डर है वो पेटेंट का सैकड़ों पेटेंट है इन्वॉल्व उसमें। उन जो पेटेंट्स के होल्डर हैं वो सब अपना अपना जो है सो उनका शेयर होता है उसमें, उनको प्राइस जा रहा है। तो जब ये फाइनाइट हो जाए, 20 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा, तब तक वो टेक्नोलॉजी भी पुराना हो जाएगा, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लेगा भी नहीं। नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, वो उसके अंदर पेटेंट में रहेगा। तो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है, पेटेंट से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आते रहेगा और वो पेटेंटेड रहेगा। टेक्नोलॉजी पुराना हो जाने के बाद उस पेटेंट का कोई वैल्यू नहीं है टेक्नोलॉजी के केस में। लेकिन मेडिसिन में आपको 20 साल से ज़्यादा हो गया, नई दवाएं आए हुए, तो वो कंपनी अब वो जो है सो मनमाना दाम नहीं ले सकती। उसका रॉ मटेरियल के आधार पर और उसका कुछ कॉस्ट जो प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके आधार पर सरकार उसका दाम तय कर देगी। जैसे 100 रुपया में बिकने वाला दवा है अब 2 रुपया में बिक रहा है, ऐसा हो जाएगा, होता है। और जेनरिक दवाइयाँ जो है यही कहलाती हैं जेनेरिक मेडिसिन, यानी ये मेडिसिन मार्केट में आज से, अगर आज जेनरिक हुआ है तो मार्केट में आज से पहले आया, यानी 2000 में आया ये मेडिसिन। उस समय से लेकर अभी तक कंपनी ने 20 साल खूब कमाया इस पर, पेटेंट था इनका। लागत है इसका 2 रुपया और पत्ता पर दाम लिखा हुआ है 200 रुपया, खूब कमाया। इसी में से डॉक्टर को दिया, सबको बांटा वाटा, सब खूब किया। उसके बाद मेडिसिन जो है जेनरिक हो गई। अब लेकिन देखो इसमें भी बदमाशी करता है। इतना होने के बाद कम से कम चलो ठीक है, जब तक 20 साल तुम वसूल लिए, पैसा हो गया ना, अब तो ठहर जाओ। क्या करेगा, तो इसमें डॉक्टर की भी मिली भगत है। क्या करेगा, जेनरिक मेडिसिन को ही सरकार दाम फिट किए हुए, इसका कुछ और नाम लिखेगा। नियम क्या है, जेनरिक मेडिसिन को उसके नाम से बेचिए, कंपोजिशन के नाम से। जैसे विटामिन सी टेबलेट, विटामिन डी टेबलेट, ऐसे करके बेचिए। तो ये क्या करेगा, जेनरिक मेडिसिन को कोई प्रोप्राइटरी नाम दे दिया, जैसे कार्बोल नाम दे रहे हैं, मान लो इमेजिनरी वर्ड लेके चल रहे हैं, कार्बोल। डॉक्टर लिखेगा कार्बोल खाइए सुबह शाम। अब कार्बोल का दाम है 250 रुपया 10 गोली का, और कार्बोल का कंपोजिशन है, ऐसा कंपोजिशन है कि जो 5 रुपया का पत्ता में भी सेम है गोली कंपोजिशन। लेकिन इसने क्या किया, कंपोजिशन सेम रखा, ट्रेड नेम बदल दिया, और डॉक्टर को पता है सब कुछ, उसका मिलीभगत से 200-250 रुपया ले रहा है कार्बोल का। और कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी है वो देख लेगा, ओके इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन तो चढ़ जाएगा उसके ऊपर। ये जनरल कंपोजिशन वाला जो जेनरिक मेडिसिन में अवेलेबल है, जो कंपोजिशन ऑलरेडी 2 रुपया में है, इसका 20 साल हो चुका है एक पूरा इसका, आप उसका अभी भी बेच रहे हैं आप जनरल, मतलब प्रोप्राइटरी मेडिसिन बना के। ये एक गुनाह है, लेकिन कर रहा है, चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है और फुल चल रहा है। और पूरा मेडिकल जो है उद्योग ही टिका हुआ है इस पर। हर जिला जो है एक एस्टिमेट के अनुसार कम से कम उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में ये इस तरह का दवाई का करीब तो मिनिमम करोड़ों रुपया हो जाता है इस तरह से एमआर का यही काम है ना सर? एमआर का काम भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन करता भले हो वो काम, करता है तो वो भी क्या करे, वो किसी कंपनी का एम्प्लॉई है, उसको वहां से दरमाहा मिलता है, उसको जो कंपनी कहेगा जाओ भैया ये दवाई बेचो। अब छोड़, साधारण सी दवाई है, लेकिन सरकार को इस पर कानून ला के सख्ती से पालन कराना चाहिए कि जो डोमेन में ऑलरेडी जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है उसको क्यों आप ट्रेड नेम दे करके बेच रहे हो या प्रोप्राइटरी मेडिसिन बना के बेच रहे हो, तो सरासर लूट है, उसको नहीं करना चाहिए। सर गवर्नमेंट तो लाई ही थी पर वो लोग आंदोलन उतर गया था। हाँ तो चला भी था, लेकिन अभी शायद है, लेकिन पालन नहीं हो रहा है, समझे ना। जेनरिक मेडिसिन का दुकान बहुत जगह गवर्नमेंट खोली भी, लेकिन वो दुकान चलता नहीं है।
क्यों? क्योंकि लोगों में शिक्षा का अभाव है। कितने लोगों को पता है विटामिन सी विटामिन डी यहाँ लोगों में है अशिक्षा है, या ये तो हम सिंपल कंपोजिशन बोल रहे हैं, और या एंटीबायोटिक 4 तरह का एंटीबायोटिक है, वो तो ओवर द काउंटर ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ही मिलेगा, ऐसे नहीं दिया जा सकता है ना। और डॉक्टर कितना जेनरिक दुकान पर भेजेगा प्रिस्क्रिप्शन, ये बताओ। कोई प्राइवेट डॉक्टर प्रैक्टिस वाला भेजेगा किसी जेनरिक दुकान पर अपना पुर्जा, कि जहाँ पर पूरे पुर्जा में दवाई का 5 गोली लिखा हुआ है, 5 गोली का कॉस्ट मिला के हो रहा है 20 रुपया, 5 पत्ता का कॉस्ट। जेनरिक दवा दुकान है, जाओ तुम सदर अस्पताल में मुंगेर में, वहां पर गेट पर मिलेगा आपको जेनरिक दवाई का दुकान अंदर में। अभी कोरोना के टाइम में जो विटामिन सी का कैप्सूल बहुत ज्यादा हो गया था दाम, सब कंपनी वहां पर 80 पैसा में मिलता था एक कैप्सूल विटामिन सी का। एक पत्ता का दाम 8 रुपया था 10 कैप्सूल का, और बहुत अच्छा क्वालिटी है, हम खाए उसको पूरा। और खाने में बहुत बढ़िया, एकदम नमचूस जैसा लगता था वो। सर कोई हार्म तो नहीं ना? हार्म क्या हो, कंपोजिशन है। अब पानी चाहे H2O है, केमिकल फार्मूला, ये पानी चाहे कुआं से पियो, चाहे नल से पियो, चाहे बोतल से पियो, पानी का जो जरूरत है वही ना मिलेगा, इसमें बढ़िया खराब क्या? सर डॉक्टर बोलता है ब्रांड का दवाई है तो जल्दी ठीक कर देगा। वो जो है ना डॉक्टर, वो बोल दो कि आप फिर से पढ़ाई करके आइए। ब्रांड का दवाई है, ये कोई कपड़ा है क्या? केमिकल जो है वो केमिकल फॉर्मूला अगर वो वही है तभी तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी है। पानी एक ही तरह का है H2O, कोई दूसरा तरह का पानी नहीं है। फॉर साधारण से एग्जांपल, कोई H2O2 नहीं है जो पानी है, H2O2 जहर है आपके लिए, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। एक ही तरह का पानी है, तो उसी तरह कोई जो ड्रग बना उसका फॉर्मूला एक ही है, उसमें खराब अच्छा क्या? या तो वो रहेगा नो होगा, या तो यस होगा, स्विच ऑन ऑफ जैसी बात है। खराब होने का मतलब या तो पूरा डुप्लीकेट दवाई है, या है तो वही दवाई है, फिर उसी फॉर्मूला में है, तो ये गलत बात है। सर यहाँ पर तो हम ये देखते हैं कि कंपाउंडर लोग मिलता है भाई, उसमें कम पावर है, मार्केट से लीजिएगा तो ज्यादा पावर मिलेगा, 400 है तो ये 200 है, ऐसे कर करके लोग को बहकाता है, बरगलाता है सर। तो बरगलाता है। देखो हम तो देखा है कि क्या करेगा कंपाउंडर, हम पकड़े हैं, देखे हैं, ये क्लिनिक में लखीसराय में होता था हमारे, डॉक्टर का कंपाउंडर था, वो गया, मरीज तो गांव से आया है, बेचारा मूर्ख जैसा है, वो पुर्जा लेके, डॉक्टर इधर पर्दा में अंदर है, उसका रूम में देखा, यहाँ से पुर्जा लेके आया बाहर, यहाँ दवाई का काउंटर है आगे में, लेके आया कंपाउंडर, उसको मरीज को क्या पता पुर्जा में क्या लिखा, वो आया, डॉक्टर को इधर कुछ पता नहीं है, कंपाउंडर बाहर आया, यहाँ काउंटर से बगल में एक 4 रुपया का डेरीफायर इंडेक्सोना रहता है रखा हुआ, सीसी इंजेक्शन का,